हेलो गाइस, वेलकम टू कबीर स्टडी पॉइंट। तो आज का जो हमारा सेशन है वो फैक्टराइज यानी कि गुणनखंड के ऊपर है। और इस तरह के क्वेश्चंस जो कि ये है गुणनखंड जो कि क्यूबिक के फॉर्म में दिया हुआ है, ये ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है ना, वो चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इस तरह के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं और इनके फैक्टर्स निकालने के लिए हमें पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो देख लेते हैं कि आखिरकार जो हमारा क्यूबिक की फॉर्म में जो दिया हुआ इक्वेशन होता है उनका हम फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड विधि से हम उनके फैक्टर्स को किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि हमने एक क्वेश्चंस लिया हुआ है और इसी के बेस्ड पर ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टेप को आप आराम से और ध्यान से फॉलो करिए। आई होप ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या दिया हुआ है कि गुणनखंड यानी कि फैक्टराइज कीजिए कि x का क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है ना, इनके हमें फैक्टर्स बताने हैं। x का क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि हमें ये px दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम इनको पूरे इक्वेशन को px मानते हैं पहले। तो यहाँ पे हमारा जो px दिया हुआ वो क्या है कि px बराबर एक्स का क्यूब, ठीक है, माइनस का 2x², ठीक है ना, इसके बाद माइनस का x प्लस 2। तो अब हमारा यहाँ पर जो ये फैक्टराइज करने का तरीका होता है, जो हमें क्यूबिक के फॉर्म में इक्वेशन दी हुई होती हैं, ठीक है ना, तो उनको हमें क्या करना है इसमें कि इन इक्वेशन का जो पहला हम फैक्टर लेंगे, ठीक है ना, जो हम पहला फैक्टर लेंगे और उस फैक्टर का यूज़ करके इन इक्वेशन को हमें ज़ीरो करना है। ठीक है ना, तो अगर ये ज़ीरो हो जाएगा पूरा इक्वेशन तो वो हमारा पहला फैक्टर होगा। तो फैक्टर हम किस तरीके से लेते हैं, जैसा कि हमें पता है कि हमने पिछली वाली वीडियो में किया हुआ है कि जी एक्स का यूज़ हम क्या करते थे, एक फैक्टर हमें दिया हुआ होता था। ठीक है ना, अगर ये पता नहीं है तो आप हमारे पुरानी वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि वहाँ से आप जी निकालना सीख सकें। तो जी अगर हम ले लेते हैं कि x माइनस 1, ठीक है ना, तो यहाँ से हम x को अपने राइट हैंड साइड भेजेंगे। अगर अपने राइट हैंड साइड अगर भेजते हैं तो x बराबर 1 हो गया। ठीक है ना, तो हम इस फैक्टर्स का यानी इस एक फैक्टर का यूज़ करते हैं इस इक्वेशन में। हम px यानी x की जगह पे 1 को पुट करते हैं पूरे इक्वेशन में। तो हम यहाँ से देखेंगे ईजिली, यहाँ से हम देखेंगे कि p1 को जब हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1 का क्यूब, यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस का 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2, यानी x की जगह पे हमने पूरे x की जगह पे इक्वेशन में हमने 1 को पुट कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा ये 1 का क्यूब है इसको 1 हो गया हमारा। इसके बाद 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 इंटू 1 हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद माइनस का 1 एंड प्लस का 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर दो पॉजिटिव यानी एक 1 है और इसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव में 2 है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा ऐड होके क्या हो जाएगा, ये माइनस 2 एंड माइनस 1 ऐड होके यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 3 एंड ये हो जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ पर जैसे कि हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जब हम इनको सॉल्व करेंगे -3 एंड प्लस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब भी ऐसे जी का हम यूज़ करेंगे जो हमें इक्वेशन को यानी क्यूबिक फॉर्म में दी हुई इक्वेशन हो जिनका हमें गुणनखंड करना है, उस फैक्टर का यूज़ करके अगर हम उनकी वैल्यूज़ को, उस जी की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, अगर 0 आ जाती है, ये पूरा इक्वेशन 0 आ जाती है तो वो हमारा पहला फैक्टर होगा। समझ आ रहा है बातें, वो हमारा पहला फैक्टर होगा। तो इसी तरीके से हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, इसका अगला हमारा प्रोसेस क्या होगा। ठीक है ना, अभी हमारा एक ही फैक्टर निकला है, इसके 2 फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसमें हम क्या करेंगे, इन जो इक्वेशन यानी कि जो हमें पॉलिनोमियल की फॉर्म में, क्यूबिक की फॉर्म में जो हमें ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्या x का क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस का 2, इसको हम यहाँ पर एक बार फिर लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर जैसा कि हमने 0 निकाल दिया है तो हमारा वहाँ पर x माइनस 1 एक फैक्टर मिल गया है। ठीक है ना, तो x माइनस 1 का फैक्टर इन हमें
जो क्यूबिक फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है इनमें से भी हमें निकालना है। तो इसको हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ये। तो इसको हम देखेंगे यहाँ पर ध्यान से। तो यहाँ पर जो हमारा x का क्यूब है, यानी इन इक्वेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे? x का क्यूब माइनस का x का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, माइनस का x का स्क्वायर, इसके बाद प्लस का x माइनस का 2x प्लस का 2, इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं? कैसे? क्यों? यहाँ पर देखेंगे x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, यानी माइनस 2x स्क्वायर है तो इसको माइनस x का स्क्वायर, माइनस x का स्क्वायर, यानी जो माइनस 2x स्क्वायर है उसको हमने ब्रेक कर दिया, दो डिजिट में हमने ब्रेक कर दिया, किसमें? माइनस x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से यहाँ पे माइनस x प्लस 2 है, क्योंकि हमें x माइनस 1 कॉमन लेना है इनमें से, ठीक है ना। इसमें से हमें x माइनस 1 कॉमन लेना है। तो यहाँ से जैसे कि हमने इस फॉर्म में, इस इक्वेशन को हमने इस वाले फॉर्म में ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, इस फॉर्म में हमने तोड़ दिया। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास बहुत ही आसानी से यहाँ से हमारे पास कॉमन निकल के आ जाएगा। क्या? इन दोनों में हम देख लेते हैं हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। इन दोनों से हम देखेंगे तो हमारे पास कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है? x का स्क्वायर, 2 बारी है ना, तो x का स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा तो x माइनस 1, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने फैक्टर पहला लिया था वो फैक्टर्स अब इजीली इन इक्वेशन से निकल के आ जाएगा। तो इसलिए हमने ये जो क्यूबिक फॉर्म में हमें दिया हुआ है क्वेश्चंस, उसको हमने इस तरीके से खंडित किया है, यानी कि इसको हमने ब्रेक किया है इस फॉर्म में, ताकि वहाँ से हम x माइनस 1 का फैक्टर्स को हम कॉमन, यानी कि सारी वैल्यूज़ को हम कॉमन अलग अलग निकाल सकें। तो यहाँ पर हम देख लेंगे इजीली। इसके बाद हम इन दो इक्वेशन में देख लेते हैं, यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास कॉमन, यहाँ से हम देखेंगे तो हमारे पास एक कॉमन आएगा, वो क्या है? माइनस का x हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। फिर यहाँ से हम x माइनस का 1 ये हमारे पास बच जाएगा। माइनस का 1 क्यों होगा? क्योंकि ये माइनस का है, माइनस जब ये x और इंटू 1 करेंगे तो यहाँ से प्लस का, यानी प्लस का x ऊपर वाली वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से हम अगले में देख लेते हैं। अगले में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? माइनस का 2 हम यहाँ से आसानी से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारा x माइनस का 1 हमारा वो फैक्टर बच जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे ध्यान से, तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से हम देख लेते हैं। तो हमारे पास निकल के आ रहा है क्या? x का स्क्वायर, यानी कि इक्वेशन निकल के आ रहा है वो भी क्वाड्रेटिक, माइनस का x माइनस का 2। ठीक है फ्रेंड्स। एक तो हमारा ये निकल के आ रहा है, और एक हमारा तो जो फैक्टर था वो था ही क्या? x माइनस 1। ये हमारा एक फैक्टर हमें ऑलरेडी मिला हुआ है। ठीक है। तो हमें इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होगा, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। कैसे किया था? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जैसे x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर देख लेते हैं ध्यान से। तो x का स्क्वायर को हम ऐसे कि एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा यानी कि 2 है, उनका हम एलसीएम लेने के बाद हमें ज्ञात है, जैसा कि हमने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो यहाँ पे माइनस 2x, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्लस का x एवं माइनस का 2। यहाँ पर हम आसानी से इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? कि x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस x माइनस 2, इस फॉर्म में हम x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास देखेंगे कि हम कॉमन लेंगे वैल्यूज़ को, यानी कि x को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या बचता है? x माइनस का 2। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा यहाँ पर x माइनस का 2 ये हमारा बचेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे ध्यान से कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, यानी कि जो हमारा अब फैक्टर्स निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है कि x प्लस 1, ठीक है, और x माइनस 2। इसके बाद जो हमारा एक और फैक्टर था वो क्या था? x माइनस का 1। तो ये हमारा आंसर है, और इसी तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। और एक प्रोसेस देख लेते हैं जिसमें कि हम एक अगला मेथड देख लेते हैं, सीख लेते हैं कि आखिरकार अगर हमें x माइनस 1 फैक्टर्स मिल जाए और हमें इस इक्वेशन को एक अलग मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना।
तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा जैसे कि x-1 हमारे पास एक फैक्टर आ गया है, तो उसके बाद हमें एक अलग मेथड में आपको बताता हूँ कि उसके बाद हमें कैसे सोल्व करना है। जैसा कि ये हमारा फर्स्ट मेथड है ना। तो यहाँ पे थोड़ी ब्रेक करने में यहाँ पर मतलब इस इक्वेशन को जो हमारा क्यूबिक की फॉर्म में जो हमें दिया हुआ है फैक्टर्स करने के लिए, उसको हम यहाँ पर ब्रेक करने का ही हमारा सबसे मेन मोटो होता है। यहाँ से अगर हमें फैक्टर्स एक निकल जाता है, इसके बाद जब हम यहाँ से ब्रेक कर देते हैं तो इसके बाद हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहाँ से 3 फैक्टर्स निकाल देते हैं इन गुणनखंड करने वाले क्वेश्चंस का, ठीक है ना, जो हमें गुणनखंड करने के लिए क्वेश्चंस दिया हुआ। तो इसके बाद हम देख लेते हैं, जो हमें एक फैक्टर दिया हुआ हो तब उसके बाद हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम एक भागफल विधि के द्वारा करेंगे, ठीक है ना। आपको ये भागफल विधि आई होप कि आता हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला मोटो हमारा ये होता है कि x का क्यूब है उसको हमें काटना है, ठीक है ना, यानी उसको पूरी तरीके से काटना है। तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करना है, यानी कि तो x-1 है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि x का क्यूब हो जाए। जैसा कि हमें पता है कि x का स्क्वायर का हमें मल्टीप्लाई करना होगा, x-1 फैक्टर्स में x स्क्वायर का हमें मल्टीप्लाई करना होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पर x का क्यूब यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद x का स्क्वायर का -1 में भी करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से हम जैसे कि डिवाइड करेंगे प्रॉपरली, जैसे हम भागफल यानी भाग वाले क्वेश्चंस में हम करते हैं, इसी तरीके से अलजेब्रिक डिवाइड होता है ये, इस मेथड से हम इन्हें डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, -x का स्क्वायर -2x स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा इजीली माइनस होगा, तो इसलिए हमारा यहाँ पर माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, जैसा कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ से -x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से माइनस का x प्लस का 2। इसके बाद हमारा मेन मोटो क्या है, -x स्क्वायर को काटना। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर माइनस का x का हम इंटू करेंगे इन x-1 में। तो यहाँ से जो हम x-1 में x का इंटू करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है, माइनस का x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का x। तो इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कट जा रहा है ये। इसके बाद यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस का 2x प्लस का 2 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। आई होप ये आपको वैल्यू समझ में आ रही होंगी इजीली कि मैं कैसे इसे सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से हमारा आप देखोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि पिछले हमने निकाला है वो निकल के आएगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, x-1 में अब हमें किसका इंटू करेंगे, 2x, यानी कि ये हमारा 2x को कटना चाहिए। ये हमारा मोटो यही होना चाहिए कि जो हमारी फर्स्ट वैल्यू हो वो कटना चाहिए पूरी तरीके से इस डिवाइड वाले अलजेब्रिक डिवाइड वाले क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि माइनस का 2x है तो माइनस का हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में। तो यहाँ से हम देखेंगे माइनस का 2x आ जाएगा। इसके बाद माइनस माइनस प्लस प्लस का 2, फिर इसके बाद हम इन पूरे को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारा 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि x स्क्वायर माइनस का x -2 वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर निकल के आ रहा है जो कि हमें उस पीछे वाले इक्वेशन में मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था, x स्क्वायर माइनस का x, है ना, x स्क्वायर माइनस का x, इसके बाद माइनस का 2। ये हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमने पीछे सॉल्व किया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ से भी आप इजीली डिवाइड करके भी ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसके फैक्टर्स को निकाल सकते हो, ठीक है ना। और ये हमारा काफ़ी बेहतरीन मेथड है और इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि फैक्टराइज करने के लिए जो हमें क्यूबिक के फॉर्म में इक्वेशन दिए हुए होते हैं उनको फैक्टर्स करने के लिए काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो आप इस मेथड से उनके फैक्टर्स निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो इसको दोबारा देखिए और अपने फ्रेंड जोन में से शेयर ज़रूर कीजिए। अगर पसंद आई हो तो आप एक लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।